गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSc स्मार्ट क्लासेस के आज के इस YouTube सेशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से वादा था कि 1 क्वेश्चन पर डे फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, उसी सीरीज़ में आज का जो क्वेश्चन है हम लोगों का ये 2005 के बोर्ड के पेपर में आप लोगों के यहाँ पूछा जा चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे लगेगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन EP इज़ 2n+1 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP। हमें क्या करना है, इस सीरीज़ के n टर्मों का सम निकालना है। ठीक, तो बच्चों को क्यों ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है? तो कंफ्यूज इसलिए करता है मेरे भाई क्योंकि ना तो A दिया गया है, ना D दिया गया है, ना किसी और प्रकार की कोई जानकारी दी गई है, और आपसे कह रहा है कि आप सम ऑफ फर्स्ट n टर्म आप निकालिए। तो भाई थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन होगा ही, पर कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये हम लोग कैसे लगा सकते हैं। कोशिश रहेगी मेरी कि थोड़ा सा जल्दी करूं, तो आपको इसी क्वेश्चन को लगाने के मैं 2 मेथड देने की कोशिश करूंगा। और अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हम लोगों का भी उत्साह बना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात क्या कह रहा है, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन EP इज़ 2n+1। इट मीन्स हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? तो हमें क्या गिवन है मेरे भाई, हमको गिवन है कि an, इट मीन्स जो nth टर्म है हमारा, वो हमारा कितना है मेरे भाई, 2n+1 है। ठीक है, तो देखो 2 तरह के केस बनते हैं AP में, एक AN से SN तक जाता है और एक SN से AN तक आता है। तो दोनों ही मैंने कंप्लीट कराए हैं, बट अभी जो हम लोगों का टॉपिक है वो हमारा क्या है, AN से SN तक जाने का, और ये आसान होता है। ठीक, तो कठिन क्या होता है? कठिन होता है जब हमको SN से AN में आना होता है। तो अभी जल्दी आप लोगों के लिए उसका भी एक वीडियो लाया जाएगा। अभी इसको समझने पे ध्यान दीजिए कि AN है और मेरे को कहाँ पे जाना है, हमें जाना है SN भैया के पास। तो देखिए AN हमें दिया गया था, तो AN से हम क्या निकाल सकते हैं? AN दोस्तों बहुत काम की चीज़ होती है। AN से हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी। तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया दोस्तों, तो यहाँ पे n की जगह रख दीजिए 1, तो 2 बन जा 2 और 1 कितना हो गया 3, तो A1 आ गया। A2 निकाल लीजिए, यहाँ n की जगह बेटा क्या पुट कर दीजिए 2, तो कितना आ गया 4 और +1 कितना आ गया 5। A3 निकाल लीजिए, यहाँ n की जगह 3 रख दीजिए, 2 × 3 +1, इट मीन्स 6 + 1, इट मीन्स 7। ये हमारा क्या आ गया भैया, A3 आ गया। जब हमें A1, A2, A3 मिल गए, देन वी कैन ईजिली मेड अ अर्थमेटिक सीरीज़। ओके, सबसे पहले क्या करिए, अपनी अर्थमेटिक सीरीज़ बना लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप सीरीज़ बना ले जाते हैं तो क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लगने लगता है, और जब जाना पहचाना क्वेश्चन लगता है तो आदमी के मन में आता है विश्वास कि अरे यार अब तो हम कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल आप इसको कर ले जाओगे। अब देखो इस सीरीज़ में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बेटा A क्या है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं सर जी 3 है। क्यों? क्योंकि A को क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म। हमने पूछा बच्चा बता दो D क्या है, तुमने कहा सर जी फार्मूला होता है A2 - A1, और यहाँ 5 में से अगर हम 3 को हटा देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 2। तो इट मीन्स हमें D कितना मिल गया बेटा, 2 मिल गया। ठीक है, हमें A मिल गया, D मिल गया। अब हमें निकालना क्या था, SN बराबर होता है बेटा n/2 इन ब्रैकेट 2A + n-1 × D। ठीक है, फार्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों का। और हमेशा मेरी बात याद रखिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म बोला जाए, फाइंड nth टर्म बोला जाए, तो जब भी कभी nth टर्म की बात होगी तो हमेशा आंसर में n रहेगा। ठीक है, ये गलती मत कर देना कि अब n के पीछे पड़ जाओ कि अब हमको n ही को हटाना है आंसर से। नहीं भैया, n रहेगा आपके आंसर में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। n/2, तो n/2 तो दोस्तों n/2 ही रहेगा। 2 × A कितना है मेरे भाई, A हमारा कितना है 3, तो हमने यहाँ क्या रख दिया 3 + n-1। D भैया कितना है हमारा, D कितना है यहाँ पे 2, हमने यहाँ रख दिया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 2005 का बोल्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये जो हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, n/2 इन ब्रैकेट 3 × 2 6 प्लस का 2n माइनस का 2 बन जा 2, n/2 इन ब्रैकेट 2n + 4 6 और -2 कितना हो गया मेरे भाई 4। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा n+2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आया बेटा n+2। ये हमारा क्या है SN, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अगर हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा n+2 आएगा। हमारा पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप दोबारा भी उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन लग गया है, आंसर आ गया है, आप टाटा बाय बाय कर सकते हो। ठीक,
क्वेश्चन लगाने से, वीडियो देखने से नहीं। अभी आगे ये समझो कि जैसे चलो इस तरह से तो क्वेश्चन लगा, पर क्या कोई और भी तरीका है कि आराम से क्वेश्चन लग जाए? तो ज़रा समझने पे ध्यान देना बेटा कि एस एन बराबर हमने एक फार्मूला और क्या बता रखा है, n/2 इन ब्रैकेट में a + l। ठीक है, तो देखो n/2 तो n/2 है अपना। ठीक है, ए भैया हमारे कितने थे? ए हमारा कितना आया था बेटा? 3 आया था, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 3 रख दिया प्लस l। अब l एक तरह से बेटा क्या होता है? लास्ट टर्म हमारा होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी हमको an की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी। कितनी दी गई थी? 2n + 1। तो एक तरह से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2n + 1, क्योंकि आप ध्यान दोगे तो l का जो फार्मूला होता है और जो nth टर्म का फार्मूला होता है वो एक ही होता है बेटा। तो इस l की जगह हम लोग nth टर्म को भी रख सकते थे, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? nth टर्म जो हमें दिया गया था वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे पुट करा दी वैल्यू। ठीक है, n/2 इन ब्रैकेट 2n को 2n लिखो, 3 + 1 कितना आ गया बेटा? 4। n/2 2 कॉमन ले लो भैया, तो क्या आ गया? n + 2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, आ गया n + 2। तो क्वेश्चन वही, बस तरीका थोड़ा सा चेंज किया मैंने। ठीक है, कि अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा कमांड है तो आप एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 तरीके से लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। एपी में फिर मेरी बात याद रखिएगा कि जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है आपका ए और डी। क्वेश्चन जैसे ही मिले आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, आप फर्स्ट टर्म निकालिए, फिर जो पूछा गया है फॉर्मूला लगाइए और आराम से क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ठीक है, तो उसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा और बिल्कुल आपके क्वेश्चन को बताने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए वीडियो और उनका भी फ़ायदा हो सके और हम लोगों को भी थोड़ा शांति मिले कि हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो दूर तक या जहाँ तक भी पहुँच सकती है आप लोगों की कृपा से वो पहुँच रही है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।